हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी देखेंगे भारवी का जीवन परिचय और इनकी रचना, इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य को, और इसके साथ साथ कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रश्न, यदि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को करना चाहते हैं, और या हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, काव्य शास्त्र, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे भारवी को। इसके पहले हम लोगों ने महाकवि कालिदास को देख लिया है, फिर भास के 13 नाटकों को देखा है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर सरलतापूर्वक आपको मिल जाएगी क्लास। आज की क्लास में भारवी को देखेंगे। भारवी का जीवन परिचय। भारवी का समय 560 ईस्वी के लगभग, कुछ लोग जो है 580 के ईस्वी के आसपास मानते हैं। दक्षिण भारत श्रीधर पिता का नाम, माता का नाम सुशीला, पिता का नाम श्रीधर था और निवासी ये दक्षिण भारत के थे। ठीक है, पिता श्रीधर और माता सुशीला। इनका जो ग्रंथ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, ये है किरातार्जुनीयम, है ना। और इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। एक ही रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किरातार्जुनीयम। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। हम बात कर लेते हैं महाकवि कालिदास की रचना है जो कुमार संभवम है। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। अब ये किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। आगे हम सभी देखेंगे दंडी विरचित अवंति सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह थे। इनका समय 560 ईस्वी से 660 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये दक्षिण के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुछ इतिहासकार नारायण स्वामी को इनका पिता बताते हैं। भारवी इनकी कवि उपाधि थी। भारवी इनकी कवि क्या थी? उपाधि थी। उपाधि में मिली थी इन्हें। ये शैव भक्त थे। इनकी पत्नी का नाम वृश्चिकवती था। ये संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली के जन्मदाता थे। आगे हम सभी देखेंगे इनकी जो रचना है, भारवी द्वारा रचित एक ही कृति प्राप्त होती है और इसका नाम भी क्या है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? महाकवि भारवी की। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। यह महाकाव्य बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न ग्रंथ है। जैसा कि बृहत्त्रयी है ना, नैशुकी, नैषधीय चरितम, है ना, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैशुकी। ठीक है, तो बृहत्त्रयी में ये रचनाएं आती हैं। तो उनमें किरातार्जुनीयम क्या है? प्रथम है। प्रथम 18 सर्गों का यह महाकाव्य बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न ग्रंथ है। यह मूलतः वीर रस काव्य है। कौन सा रस है इसमें? वीर रस प्रधान काव्य है, किंतु इसकी रीति क्या है? वैदर्भी है। इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। कहाँ क्या है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें 1080 श्लोक हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में शिव को प्रसन्न करके अर्जुन द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है। मेन जो है तथ्य है कि इसमें जो है शिव को प्रसन्न करके अर्जुन द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है। आगे देखेंगे किरातार्जुनीयम में सर्गारंभ, है ना, सर्ग का आरंभ किससे होता है? स्त्री शब्द से, और सर्गांत लक्ष्मी शब्दों से होता है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसका आरंभ जो है स्त्री से और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है, और इसका नायक कौन है? अर्जुन है। नायक कौन है? अर्जुन है। आगे हम देखेंगे ये जो 18 सर्ग हैं, इनमें क्या क्या है तो पढ़ लेते हैं हम सभी। बाकी जो महत्वपूर्ण जहाँ होगा वहाँ ध्यान दिया जाएगा। दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर द्रौपदी का कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद प्रथम में है। युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन द्वितीय में है। युधिष्ठिर व्यास संवाद किसमें है? तृतीय अंक में है। अर्जुन का प्रस्थान चौथे में है। शरद वर्णन 5 में है। हिमालय वर्णन। अगला देखेंगे हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, ये है अंक 6 में। तपो विघ्नार्थ इंद्र का अप्सराओं को भेजना 6 अंक में है। 7वां है गंधर्वों और अप्सराओं विलासों का वर्णन है। गंधर्वों और अप्सराओं की उद्यान क्रीड़ा और जल क्रीड़ा 8वें में है। 9वें में सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सुरत वर्णन, प्रभात वर्णन। ठीक है, सायंकाल चंद्रोदय वर्णन किस में है? 9 में है। 9 में है। 10 में वर्षादि वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रलय वैफल्य। 11 में इंद्र अर्जुन संवाद। पूछ लिया जा सकता है कि 11 में क्या इंद्र अर्जुन संवाद किस में है? तो 11 में है। ठीक है, मुनि रूप में इंद्र का आगमन। अगला देखेंगे हम सभी
अगला है 12 नंबर पे है अर्जुन की तपस्या किरात वेशधारी शिव का आगमन। किसमें है अर्जुन की तपस्या? 12 अंक में। बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद 13 में है। सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध 14 में है। चित्र युद्ध वर्णन 15 में है, अंक 15। 16 में है शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। 17 में है सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध। ठीक है, आखिरी और लास्ट है शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध। शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना। ठीक, तो ये 18 क्या थे? किरातार्जुनीयम जो भारवी की रचना है उसके 18 सर्ग थे। आगे देखेंगे भारवे अर्थ गौरव भारवे प्रकृति मधुरा भारवी गिरा आदि सूक्तियाँ वस्तुतः कवि की गरिमा को प्रकट करती हैं। किरातार्जुनीयम ग्रंथ का प्रधान रस अभी हम लोगों ने पढ़ा था वीर रस है, और ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द और सर्गांत में श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उसकी प्रमुख विशेषता है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारत की रचना की उपमा जो है नारियल के फल से दी है। नारियल के फल से किसकी उपमा दी गई है? भारत की। किसने दिया है? मल्लिनाथ ने, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने। जो ऊपर से तो कठोर है किंतु अंदर से कोमल और सरस है ना, कोमल है ये। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग विशेष कठिन है, इसीलिए इन्हें पाषाणत्रय कहा जाता है, यानी कि 3 पत्थर। कौन सी ऐसी रचना है जिसके प्रथम 3 सर्ग को पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारव की है। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। आगे देखेंगे संस्कृत साहित्य में भारवी रीतिकाल के जन्मदाता हैं। किस काल के हैं? रीतिकाल के हैं। भारव के प्रमुख मुख्य छंद 13 और प्रिय छंद वंशस्थ हैं, और कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, इन्हें देख लेते हैं, है ना। अरिषु ही विजय पार्थिना क्षितिशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि, ये कुछ हैं। और इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं ये आप देख सकते हैं। हितम मनोहारी च वचनम दुर्लभम, है ना। हितम मनोहारी चा वचनम दुर्लभम, हितकर और मनोहारी वचन जो है क्या होते हैं? गुणानुरोधेन बिना न सक्रिय और निहित दंडेन सा धर्म विप्लव, है ना। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखेंगे जो है भारव के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। भारव के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार हैं तो कौन है? मल्लिनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है करेक्ट आंसर चूज करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा मल्लिनाथ। क्या होगा? मल्लिनाथ। और मल्लिनाथ किस में है? करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे इंद्र अर्जुन संवाद किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में वर्णन है? इंद्र अर्जुन संवाद यानी कि सर्ग 12, बी ऑप्शन है सर्ग 11, सी ऑप्शन है सर्ग 18, डी ऑप्शन है सर्ग 17। तो इसमें बताना है कि जो है कौन सा किस सर्ग में इंद्र अर्जुन संवाद है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सर्ग 11। क्या हो जाएगा? सर्ग 11। अगला देखेंगे हम किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? घट कर पर भर्तृहरि कालिदास भारवी ना। तो भारवी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था ये, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे सहसा विदित ना क्रियाम, इस सूक्ति से उक्ति रचना है। शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम। प्रश्न संख्या 4। इसका करेक्ट आंसर होगा किरातार्जुनीयम। अगला है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है प्रारंभ श्री से और अंतिम पद किससे होता है? लक्ष्मी से होता है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला देखेंगे बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो नैषधीय है ना, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, ये जो है लघुत्रयी कुमार संभवम कालिदास की रचना है, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। तो वीर रस प्रधान है, कई बार हम लोगों ने देखा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम। शिशुपालवधम कवि माघ की रचना है। नैषधीयचरितम श्रीहर्ष की रचना है। किरातार्जुनीयम भारव की है, जिसके विषय में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों है। रघुवंशम कालिदास की रचना है, ये नहीं है, ये महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं? सर्गों की संख्या 19 है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो एक दोहा बहुत प्रचलित है, सभी जो है परिचित है इससे। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, है ना, दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रियोगुणा। तो भारव के लिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अर्थ गौरव भारव के लिए है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? शिशुपालवध, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, नैषधीयचरितम। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारव की रचना है। किरातार्जुनीयम रचना किसकी है? भारव की है। प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या 10। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। किरातार्जुनीयम के रचनाकार है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार है, तो ये तो भारव की रचना है, स्पष्ट हो गया, है ना। आगे देखेंगे किरातार्जुनीयम कितने सर्गों का महाकाव्य है? कितने सर्ग हैं? 17, 18, 15 और 19। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसमें जो है 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और 18 सर्गों को हम लोगों ने जो है भली भांति देखा। ठीक है, अब हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और चारों में से हम सभी को करेक्ट आंसर चूज करना है ना। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के 3 सर्गों को जो है पाषाणत्रय के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ शब्द का प्रयोग है। तो अंत तो लक्ष्मी शब्द से होता है, ये प्रश्न भी हम लोगों ने देखा, लेकिन प्रारंभ किससे होता है? श्री शब्द से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। भारव का वास्तविक नाम था श्रीकंठ, नीलकंठ, दामोदर, सभी गलत हैं। भारवी तो इन्हें उपाधि मिली थी, है ना। तो भारवी का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो भारवी का वास्तविक नाम दामोदर। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर था। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने किसके विषय में चर्चा किया? हम लोगों ने देखा महाकवि भारवी, इनका समय देखा, इनकी जो है रचनाओं को हम लोगों ने देखा, कुछ सूक्तियाँ देखी जो इनके जो है ग्रंथ से संबंधित हैं, जो पूछी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा, शॉर्टकट में देख लेते हैं। देखा हम लोगों ने इनका समय, फिर निवासी दक्षिण भारत, पिता श्रीधर, माता सुशीला और ग्रंथ किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग को पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है और इसमें टोटल 18 सर्ग हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और है कि इसका सर्ग का आरंभ जो है श्री और समाप्ति जो है लक्ष्मी शब्द से होता है और इसके नायक अर्जुन है। फिर हम लोगों ने इसके सर्गों को देखा और सर्ग के साथ साथ देखा वीर रस प्रधान है ये, और कुछ ये सूक्तियाँ हैं, है ना, और जिनमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है। और आगे हम सभी देखेंगे हम लोगों ने कुछ जो है प्रश्नों को देखा, जो प्रश्न इस तरह से हैं। शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आया होगा। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के, आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।